नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है और इस वीडियो में भी आप सभी को तमाम वो जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को, सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है, वो कहीं ना कहीं चुनावी या फिर राजनीतिक मुद्दों से बंधी हुई देखने के लिए मिलती हैं। जब भी नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं तो चुनाव के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय आप सभी जानते हैं कि चुनाव चल रहे थे प्रधानमंत्री के चुनाव तो हो गए, उनको वहाँ नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन 69,000 का मामला कोर्ट में लटका रहा। जैसे तैसे करके भर्ती 1-1.5 साल में पूरी देखने के लिए मिली और भर्ती पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवाद हो गया और ये विवाद कहीं ना कहीं सरकार और उनके अधिकारियों के माध्यम से किया गया और अब ये विवाद और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण सूची में जो आरक्षण का पालन नहीं हुआ था, और मैंने बताया भी था कि कभी भी अगर आरक्षण का पालन नहीं होगा, देर सवेर इस मुद्दे पे सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। आज वो दिन आ चुका है जब सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर बैकफुट पे है। बीते दिनों हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पुरानी सूची को रद्द करके सरकार नई चयन सूची को तैयार करे। अब सरकार के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को रद्द करेंगे और साथ ही जो नई चयन सूची उसको तैयार भी कर रहे हैं, ऐसा कहना है सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट यहाँ से संशोधित की जाती है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बाहर होंगे, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हो या फिर जनरल के। और अगर आप सभी ने जब से मेरा वीडियो देखे होंगे, आप सभी के लिए जब ऑर्डर जारी हुआ था तभी से मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। यहाँ से 2 अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थी बाहर होते हुए दिखाई देंगे। ओबीसी, जनरल और एससी वाले अभ्यर्थियों को ही प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ने वाला। उसकी वजह है डबल आरक्षण को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिया जाने वाला आदेश। कल उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया है और इसी को लेकर जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, आरक्षित और अनिरक्षित दोनों हो सकते हैं प्रभावित। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए, आरक्षित जो कि ओबीसी और एससी होते हैं, अनिरक्षित जो कि अनरिजर्व के अंदर आते हैं, और अनरिजर्व के अंदर हो सकता है कि यहाँ पे जनरल ओबीसी जो एससी हैं वो भी यहाँ पे अनरिजर्व में ही देखने के लिए मिलेंगे, और अगर उनमें कोई उलटफेर होगा तो उनको पूरे तरीके से बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर होकर सरकार क्या फैसला लेगी क्या नहीं, वो बात की बात है, क्योंकि कोर्ट ने इसको लेकर चुप्पी साध ली है। लिखा हुआ है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार शिक्षक चयन सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। सरकार इस मुद्दे को लेकर रिव्यू कर रही है। ये अच्छी बात है कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है, अदरवाइज अगर सरकार डबल बेंच जाती तो मामला और भी फंस सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची रिव्यू करने को लेकर दिए गए आदेश के बाद सरकार इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा से जारी किया जाता है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों को यहाँ से प्रभावित होना पड़ेगा। हाई कोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद सोमवार को जारी आदेश को मंगलवार को कहीं ना कहीं अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों ने भी इस पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उच्च अधिकारियों से जानकारी मांगी। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
जानकारी के अनुसार सरकार पहले सूची को रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ये सामने निकल कर आता है कि उसके अनुसार सूची अगर रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे जो असर पड़ेगा वो 50% दोनों पे पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों या फिर जनरल के अभ्यर्थी। लिखा हुआ है कि 50-50 दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार अभ्यर्थी दोनों के पास में इस आदेश को लेकर डबल बेंच जाने का जो विकल्प है वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन सरकार पहले आदेश को रिव्यू करेगी और फिर देखेगी कि कितनी बड़ी इसके अंदर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद में इस मुद्दे पर आगे फैसला लेंगे। लिखा हुआ है, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार सूची को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में क्या होता है उस मुद्दे को लेकर जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर सूची रिव्यू होती है तो रिव्यू होने से कहीं ना कहीं जो ओबीसी एससी पहले से चयनित हैं वो यहाँ से इस सूची से बाहर होंगे और नए ओबीसी और एससी को मौका मिलेगा नई चयन सूची के अंदर। मतलब तय है कि एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है। सरकार सूची रिव्यू करने को लेकर मंथन कर रही है। अगर विचार बनता है तो सरकार सिंगल बेंच के आदेश का पालन कर सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ सूची को रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। बाद में उस आदेश पे क्या क्या करना होगा वो कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो दोनों अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे वो ओबीसी के हों या फिर जनरल के, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ओबीसी वाले छात्रों की इस भर्ती में संख्या सबसे ज़्यादा थी। फिर आप सभी देख ही सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इसी मुद्दे से संबंधित एक और अपडेट के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है। अब जो ऐसे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षित वर्ग के हैं, जिन्होंने पहले धरना प्रदर्शन करके 6,800 का यहाँ से कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो निकलवाया था या फिर जो चयन सूची है वो निकलवाई थी, अब उनके माध्यम से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास पर करेंगे घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से दिए गए फैसले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के बजाय उलझा रहा है। ऐसे में सरकार की कमजोर पैरवी का कारण है। मंगलवार को दलित पिछड़ा अध्यक्ष जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से नेतृत्व करते हुए अमरिंदर पटेल ने कहा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई है। इसके कारण सरकार के द्वारा 6,800 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई है। पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। अमरिंदर पटेल ने कहा कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिलता। मतलब छात्रों के माध्यम से अब शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे 6,800 को नौकरी मिले, लेकिन सरकार और कोर्ट कहीं ना कहीं 6,800 के लिए ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो पहले ही दे सकती थी। सरकार ने 1.5 साल निकाला, बाद में मामला कोर्ट में रहा तो कोर्ट ने सूची को ही रद्द कर डाला। अब अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने धरना प्रदर्शन करके 6,800 को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने आने वाले हैं, क्योंकि 69,000 पूरी तरीके से अब खिचड़ी बन चुकी है। पहले से ही बहुत ज़्यादा इसमें विवाद थे। अब सरकार ने 6,800 की बात से और कई विवादों को यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था। अब देखना ये होगा कि 69,000 भर्ती की सूची अगर संशोधित होती है तो क्या क्या बदलाव होते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।